आज इस वीडियो के अंदर हम 12 भावों के बारे में बात करेंगे कि 12 भाव जो होते हैं कुंडली के अंदर कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। कुंडली देखने के लिए हमें 12 भाव, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही चेंजेस आते हैं। हमारी ज़िंदगी उलट पलट भी सकती है और बहुत ही खूबसूरत बन जाती है इन ग्रहों की वजह से। अगर हमारी कुंडली के अंदर अच्छे ग्रहों की, शुभ ग्रहों की अगर दशा चलती है तो आपके लाइफ के अंदर बहुत अच्छे सब कुछ अच्छी खुशियाँ आती हैं ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर इसकी विपरीत अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर अशुभ ग्रहों की दशा चलने लग जाए तो हमें लाइफ के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम्स परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुंडली जो होती है हर व्यक्ति को देखना जो है आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुंडली देखना सीख लेते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम परेशानी जो है वो अपने आप अपनी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्र है ये आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको लाइफ के अंदर आपको सही गलत समझाता है, आप अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे, आप इस लाइफ में करने क्या आए हैं ये आपको बताता है। तो कुंडली सीखना जो है हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और आना भी चाहिए। तो इस कुंडली के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी कि जितना मेरे से हो सके आपको मैं समझा सकूँ और आप सीख सकें। तो अगर पहले पिछली वीडियोज़ में हमने कुछ भाव के बारे में 1 से लेकर 3 भाव के बारे में बात किया था जो मैंने समझाया, तो बाकी जो भाव हैं अब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोबारा एक बार मैं रिवाइज़ करवाते हुए इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहूँगी। जो प्रथम भाव होता है हमारी कुंडली का, ये आपका लगन होता है, लगनेश। अगर ये आपका लगन स्ट्रॉन्ग रहा तो आपकी लाइफ के अंदर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आप आराम से फेस कर लेंगे ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये आपका शरीर है। अगर आपका शरीर ही कमज़ोर रहेगा तो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम परेशानियाँ जो है आपको परेशान और विचलित कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, ताकतवर रहेगा, तो आप हर प्रॉब्लम को, हर परेशानियों को अच्छी तरीके से आप फेस कर सकते हैं। तो ये आपके शरीर का होता है, आपके व्यवहार आपका कैसा रहेगा, आपकी व्यक्तित्व कैसे, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ये आपका प्रथम भाव आपको बताता है। दूसरा भाव जो होता है आपका धन का होता है, उसके संचित धन का होता है। आप धन कितना कमाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये आपका दूसरा भाव बताता है। आपका परिवार आपका कैसा होगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके रिलेशंस आपके परिवार के साथ कैसे रहेंगे, ये आपको बताता है। वाणी आपकी कैसी रहेगी, आपका खान पान कैसा रहेगा, ये दूसरा घर आपको बताता है। तो दूसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फैमिली का सपोर्ट कैसा मिलेगा ये आपको सेकंड हाउस से पता चल जाता है। वही हम तीसरे घर की अगर बात करते हैं, जो थर्ड हाउस हमारी कुंडली के अंदर, ये आपका पराक्रम बताता है कि आप कितने पराक्रम हैं, आपका आत्मविश्वास कितना है, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उसको, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती और उसको फेस कर लेते हैं, आप बहादुर से फेस करते हैं। तो ये थर्ड हाउस आपका अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तभी आप ये कर सकते हैं, तभी आप हर प्रॉब्लम का सामना जो है बहुत ही बहादुरी से कर पाते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन का भाव होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, नेटवर्किंग कैसी है। नेटवर्क अगर आपको पता करना हो, अगर आपको सोशल मीडिया के बारे में पता करना हो, इस थर्ड हाउस से हम पता कर सकते हैं तीसरा घर आपका कैसा है। ठीक है, फोर्थ हाउस से अगर हम बात करते हैं, चौथा घर जो होता है, क्योंकि ये माँ से संबंधित है, ये मन से संबंधित है, माँ के साथ आपका व्यवहार बताता है, माँ के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपकी माँ कैसी है, ये आपका चौथा घर बताता है। चौथा घर आपका अगर स्ट्रांग होता है तो आपकी खुशियाँ, आपको कहते हैं ना, एक सुकून आपको मिलता है ज़िंदगी के अंदर। अगर ये चौथा घर आपका पीड़ित होगा तो आप लाइफ में कुछ भी आप हासिल कर लो, लेकिन आपको जो वो सुकून नहीं मिल पाता है। चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है, आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी कितनी बनाएंगे, आप वाहन कितना खरीदेंगे, आपके वाहन का सुख है कि नहीं है, प्रॉपर्टी का सुख आपकी ज़िंदगी में है कि नहीं है। बहुत लोगों के पास घर नहीं होता है, ये घर जो चेंज करते रहते हैं, तो वो भी आपका फोर्थ हाउस बताता है। तो चौथा घर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सुख का घर ये होता है। अगर हम पांचवें घर की बात करते हैं तो पांचवा घर, फिफ्थ जो हाउस होता है, ये आपके संतान भाव होता है। संतान आपकी कैसी होगी, आपको संतान कितना सुख देगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपका कितना बात मानेगी, ये आपका पांचवा घर बताता है। पांचवा घर आपके एजुकेशन का है। पांचवें घर की अगर हम, ये बुद्धि से संबंधित है। फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट से संबंधित है। तो फिफ्थ हाउस जो होता है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, आपका एजुकेशन यहाँ से आप देखते हैं, आप कितना पढ़ेंगे लाइफ के अंदर, कितना ग्रोथ करेंगे।
सिक्स्थ भाव की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं, तो सिक्स्थ हाउस जो होता है कुंडली के अंदर रोग को बताता है, बीमारी को बताता है कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, लंबे टाइम तक बीमारी, छोटी बीमारी होगी या लंबी बीमारी आपको होगी। तो ये जो बीमारियों का या कोई भी बीमारी जो संबंधित है, ये सिक्स्थ हाउस से संबंधित होता है। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये रोग के बारे में बताता है, शत्रुओं के बारे में बताता है, ये ऋण के बारे में बताता है। छठवां घर जो होता है ये जॉब का हाउस होता है, कहीं ना कहीं आप कौन सी जॉब करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, ये सिक्स्थ हाउस से पता चलता है, आप कौन से फील्ड में जॉब करेंगे, क्योंकि ये सर्विस का हाउस होता है, ये जितने सेवा भाव का ये हाउस होता है। तो यही कह सकते हैं सिक्स्थ हाउस जो होता है ये आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम परेशानियां जो होती हैं लाइफ के अंदर, वो आपको सिक्स्थ हाउस से पता चलती हैं। सातवां घर जो होता है कि हमारे पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो लाइफ जो होता है वो लाइफ आपकी अच्छी चल जाती है। देखा जाए तो सेवन्थ हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली में सातवां घर अगर पीड़ित होता है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर मंगल और शनि जो होते हैं ये बहुत जो मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर शनि की प्लेसमेंट अगर आपको देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में अगर शनि हो, अगर सेवन्थ हाउस में शनि हो, अगर 10वें घर के शनि हो, तो लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इंसान की। तो सातवां घर जो होता है कुंडली के अंदर, ये सातवां घर होता है आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताता है। आप सातवां घर आपके बिजनेस के बारे में बताता है, बिजनेस पार्टनर के बारे में बताता है, आपके डेली इनकम बताता है, तो कौन सा बिजनेस आप करेंगे, किस फील्ड में आप बिजनेस करेंगे, ये आपका सातवां घर बताता है। आठवां घर जो होता है ये आपका पीड़ा, प्रॉब्लम, परेशानियों का होता है, आपका रिसर्च का यह हाउस होता है। देखा जाए तो जो आपने इनकम कमाई नहीं हुई है वो इनकम आपको मिल सकती है, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको इसमें पैसे, कहीं से पैसे आपको मिल जाते हैं जो आपने कमाया नहीं हुआ हो। ये ओकल्ट साइंस का हाउस, रिसर्च का हाउस, जो गहराई की तो गुप्त विद्याएं जो होती हैं आप आठवें घर से सीखते हैं। नौवें घर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये लक का हाउस होता है, आपके भाग्य का हाउस होता है, इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हाउस अगर ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में कितना भी हार्ड वर्क कर ले, मेहनत कर ले, आपका अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो नौवां घर जो होता है, क्योंकि ये पिता से संबंधित होता है, गुरु से संबंधित होता है, ये धर्म से संबंधित होता है, ये आपका लक होता है, यहाँ पर देखा जाता है। तो लक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी, नाइन्थ हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं 10वां घर अगर हम बात करते हैं टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस जो होता है कुंडली के अंदर ये हमारे कर्म भाव को बताता है, आपका कर्म कैसा रहेगा, आप कौन सा काम करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर आपको प्रॉफिट होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो 10वां घर जो होता है आपको कार्य को बताता है, आपके प्रमोशंस को बताता है, आपके स्टेटस को बताता है। वहीं 11th हाउस जो होता है ये आपकी डिज़ायर्स, इच्छा पूर्ति का यह हाउस होता है। अगर ये हाउस आपका स्ट्रांग रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। आपका सोशल ग्रुप का होता है, आपके डिज़ायर्स का होता है, ये आपके प्रॉफिट का हाउस होता है। तो जो भी काम करेंगे उससे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपका ये 11th हाउस बताता है। वहीं 12वां घर जो होता है ये, क्योंकि ये एक व्यय का हाउस कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से आप देखते हैं, देखा जाए तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल हाउस माना जाता है। मोक्ष जो त्रिकोण के अंदर ये 12th हाउस आता है, और इससे हम फॉरेन देखते हैं, अगर आप विदेश में आप जाकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, विदेश के अंदर कौन सा काम करेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा, ये आपका 12th हाउस में देखते हैं। जो हॉस्पिटल जो होता है और जेल, ये सब हम 12वें घर से देखते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने 12 भावों के बारे में देखा कि 12 भाव जो होते हैं किससे संबंधित हैं, और इस पर चर्चा की है। और तो कोशिश करूँगी कि, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वे समझ में आई होंगी और आप फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है अभी, और इस चैनल पे अभी मैं जो लर्निंग वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो कुंडली एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारा बताऊंगी कि आप एक कुंडली को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे अपनी कुंडली, खुद की कुंडली आप देख सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस जो है वो आप देखते रहिए, क्योंकि आपको एक एक बेसिक चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चलेगा। हर प्लेसमेंट पता चलेगी, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।